Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो WB सेट 2024 यानी कि वेस्ट बंगाल सेट 2024 एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली फिजिकल साइंस की, तो उनके लिए पीवाई की सीरीज चल रही है और जिसमें आज उसका है पार्ट थर्ड। 2023 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। दो पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिनका पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है CSIR नेट फिजिकल उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो गुजरात सेट एग्जाम है उसके भी PYQs में डिस्कस कर रहा हूं। यूके PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए अलग अलग स्टेट के पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के भी सेट्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम हो, चाहे सेट एग्जाम हो, चाहे गेट एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन तो सेम आएंगे क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स ही है ना। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है इन एग्जाम्स के अलावा, चाहे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेस्ट की कर रहे हो, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो PYQ में आप देख रहे हैं ये आपके हर किसी ना एग्जाम में काम आने वाले हैं। जो भी आप एग्जाम PG के बाद देने वाले हैं, स्पेशली सेट के, जेस्ट के, गेट के, CSIR नेट के, तो वहां पर ये क्वेश्चंस आपको बहुत यूजफुल होंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कहीं सा घूम फिर के वहीं से घूम फिरते क्वेश्चन जो है वो ही आते हैं घूम फिर के, या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को शेयर करने से चैनल की जो रीच है वो बढ़ती है, आपको सीखने को कुछ मिलता है, साथ ही साथ मेरा चैनल भी ग्रो कर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है J बी द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एंड लेट A एंड B टू कांस्टेंट वेक्टर्स, देन द कम्यूटेटर A डॉट J एंड B डॉट J इज इक्वल्स टू। सबसे पहले तो अगर मैं A डॉट J को लिखूं तो A डॉट J को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं AX JX प्लस AY JY प्लस AZ और JZ। सिमिलरली अगर मैं B डॉट J को लिखना चाहूं तो B डॉट J को हम क्या लिख सकते हैं? BX JX प्लस BY JY और प्लस क्या लिखा जाएगा? BZ और JZ। यानी कि जब आप इसका कम्यूटेशन करोगे तो कम्यूटेशन में कितने टर्म्स आ जाएंगे? टोटल 6 कौन से आएंगे? AX JX प्लस एक आ जाएगा AY JY प्लस एक आ जाएगा AZ JZ, फिर आ जाएगा BX JX, फिर आ जाएगा BY JY और फिर आ जाएगा BZ JZ। अब एक टर्म के साथ ये 3 बनेंगे, यानी कि टोटल कितने बन जाएंगे? एक इसके साथ बनेगा AX JX BX JX, फिर बनेगा AX JX BY JY, फिर बनेगा AX JX BZ JZ। इसी तरह से इसके साथ बनेंगे 3, इसी के साथ बनेंगे 3, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे? 9 टर्म्स आएंगे। 9 टर्म्स में सबसे पहले अगर मैं AX JX वाला लिखूं तो एक टर्म बनेगा AX JX और BX JX, फिर बनेगा AX JX, इसके साथ कौन सा बना लो? BY JY, फिर कौन सा बनेगा? फिर बनेगा AX JX और फिर कौन सा बन जाएगा? BZ JZ। तो सबसे पहले मैं X के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी लगाओगे तो कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी कि A² X बाहर आ गया, ये हो जाएगा JX और JX। फिर सेकंड नंबर पर कौन बाहर आ जाएगा? सेकंड नंबर पर बाहर आ जाएगा AX BY, तो यहां से AX BY बाहर आ जाएगा, तो यहां कौन रह जाएगा? यहां रह जाएगा JX JY, तो यहां पर कौन रह जाएगा? JX और JY। फिर थर्ड नंबर पे आप बनाओगे तो AX और BZ बाहर आ जाएगा, तो AX और BZ बाहर आ गया और कम्यूटेटर ब्रैकेट में कौन रह गया? JX JZ, JX और JZ। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि साइक्लिक ऑर्डर में चलाते हैं यदि, तो अगर मैं लिखता हूं JI JJ तो यहां पर क्या आ जाएगा? लेवेस सीबेटा फैक्टर IJK और यहां पर क्या आ जाएगा? JK। तो साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो ये एप्सिलॉन यानी कि लेवेस सीबेटा फैक्टर है, ये वैल्यू देगा 1, और अगर एंटी साइक्लिक चलेंगे तो ये वैल्यू देगा -1, और कोई भी 2 सेम हो गए तो ये क्या वैल्यू दे देगा? 0। जैसा कि यहां पर XX सेम हो गए तो ये क्या वैल्यू दे देगा? 0 वैल्यू दे देगा। यहां पर ये लिखा है AX BY। अब ये साइक्लिक ऑर्डर में चले हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, यहां पर आयोटा H कट और लगा लो, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या आएगा? आयोटा H कट और ये JX JY ये क्या हो जाएगा? JZ। ये एंटी साइक्लिक हो गया तो यहां पर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा H कट, ये हो जाएगा AX BZ। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकी के बनाएंगे, तो बाकी के टर्म्स में क्या क्या लिखा जाएगा? अब मैं इसका बना रहा हूं AY का, तो AY का जब बनाओगे तो AY और JY, पहला बनेगा AY JY, फिर AY JY को किसके साथ लिख रहे हो? BX, तो BX JX प्लस
एक बनेगा ए वाई जे वाई, इसके साथ बी वाई जे वाई के साथ, प्लस ए वाई जे वाई का किसके साथ बना रहे हो, इसका बना रहे हो बी जेड और जे जेड के साथ। तो यहां पर ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों सेम हो गए। यहां पर देखो साइक्लिक ऑर्डर में है आई और एक्स, तो ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर है, तो यहां पर आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस आयोटा एच कट ए वाई बी एक्स, वाई एक्स है तो यहां पर आ जाएगा जे जेड, यहां पर क्या आ जाएगा जे जेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाई जेड ये साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये प्लस आ गया, तो ये आएगा आयोटा एच कट, ये आएगा वाई ए वाई और ये आ जाएगा बी जेड, ए वाई बी जेड, वाई जेड है तो यहां पर आ जाएगा एक्स आ जाएगा, वाई जेड है तो एक्स आ जाएगा। अब रह गया हमारे पास थर्ड, थर्ड में कौन सा रह गया, थर्ड में रह गया हमारे पास ए जेड और जे जेड, तो ए जेड जे जेड के साथ सबसे पहले बनेगा बी एक्स और जे एक्स, फिर कौन सा बन जाएगा ए जेड जे जेड के साथ बन जाएगा हमारे पास बी वाई और जे वाई, फिर कौन सा आ गया ए जेड और जे जेड, इसके साथ बन जाएगा बी जेड और जे जेड, ये जीरो हो गया यहाँ पर, ये जीरो हो जाएगा तो जेड एक्स ये पॉजिटिव देगा वैल्यू, तो ये क्या वैल्यू देगा प्लस आयोटा एच कट और ए जेड और बी एक्स, तो जेड एक्स है तो ये क्या वैल्यू देगा जे वाई, अब माइनस देगा तो माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट, ये ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई और यहां पर वैल्यू जे जेड वाई है तो ये बनेगा एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स। अब इनको आपको अरेंज करके लिखना है, अरेंज करके लिखोगे तो एक्स वालों को एक साथ लिख दो, तो एक्स वालों को एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा एच कट, एक्स वालों को एक साथ लिख रहा हूं तो ये माइनस में है तो यहां पीछे माइनस आएगा, यहां पर क्या लिखा जाएगा ए जेड बी वाई, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर ए वाई बी जेड आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए ए वाई बी जेड, चेक करके देख लो, एक तो ये हो गया जे एक्स वाला और जे एक्स वाला दूसरा कौन सा है वो निकाल लो आप, जे एक्स वाला दूसरा टर्म कौन सा आ रहा है, जहां जे एक्स आ रहा है ये आ रहा, देखो ये इसमें प्लस आ रहा है और ये बन रहा है ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर इसी तरह से बना लो किसका वाई का, तो आयोटा एच कट और यहां पर हो जाएगा जे वाई का, तो जे वाई का जब बनाओगे तो एक तो ये बन रहा है प्लस का बन रहा है, तो इसके साथ आ रहा है ए जेड और बी एक्स, तो यहां पर माइनस में आएगा, यहां माइनस में क्या आएगा, ये आएगा ए एक्स और बी जेड, ए एक्स बी जेड। इसी तरह से बना लो किसका जे के का जे जेड का, तो यहां पर आयोटा एच कट आएगा, तो ये जब आप इसको देखोगे तो ये बन गया, क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा आयोटा एच कट और ये बन जाएगा डिटर्मिनेट, क्या बन जाएगा जे एक्स जे वाई जे जेड और ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई और ए जेड और ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा एच कट, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और डॉट जे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो यहां से मैच कराओ कौन सा आंसर मैच कर गया इसका, तो आंसर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं इसको रिकमेंड मैं ये करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप याद रखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हैं कि इसका रिजल्ट ये आता है, ऐसे ऐसे मिल जाए तो ये आ जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अदरवाइज फंसोगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा जो भी लोग यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अर्जुना बैच ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है जो कि 21 अगस्त को स्टार्ट हो गया था। ये बैच का जो प्राइस है वो है 7200 रुपीज, जो कि अभी डिस्काउंट के बाद आपको 6300 रुपये का मिल जाएगा, 6300 रुपीज का ये बैच मिल जाएगा। इस बैच का जो क्लासेस हैं वो आपको पर डे 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें एक लाइव और 2 रिकॉर्डेड, सेम डे पर रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल होती है। रीजन बीइंग कि सिलेबस जो है वो खत्म करना है नवंबर के लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग तक, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस बैच में आपको कराए जाएंगे, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ ही साथ जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसके लिए भी जो प्रिपेयर कर रहा है तो वो भी ये बैच ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा अभी अक्टूबर में बैच स्टार्ट होने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जो कि अराउंड 7 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच और क्रैश कोर्स, जो कि हरियाणा पीएससी के लिए रहेगा और ये यूके पीएससी के लिए भी रहेगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जो है वो गेट, सीएसआईआर नेट और इन सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर फ्यूचर में आप ऐसे किसी प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप ऐप डाउनलोड करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ऐप जो है जिसको आपको डाउनलोड करना है वो है निंजा प्रेप ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं
और साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, काफी यूजफुल आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है Lx, Ly, Lz आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम L, देन द करेक्ट पॉइसन ब्रैकेट एंड रिलेशन अमंग देम। अब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चला दो। Lx, Ly का क्या आएगा, Z आएगा, YZ का क्या आएगा, X आएगा, ZX का क्या आएगा, Ly आएगा। तो साइक्लिक ऑर्डर में चला दो तो याद करने वाली चीज है, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर फेज वेलोसिटी पूछिए, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी भैया क्या होता है, फेज वेलोसिटी होता है ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा जो टी के साथ लिखा रहा होगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो टी के साथ जो लिखा है वो है ओमेगा, और के के साथ एक्स के साथ जो लिखा है वो है के। तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई इंटू 10 पावर 7, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 पाई। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर 8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 पावर 8 विच इज ऑप्शन ए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर पूछा है कूलम गेज कंडीशन, वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, गेज कंडीशन पूछा है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। डाइवर्जेंस का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो इसका डाइवर्जेंस करो, डाइवर्जेंस करोगे तो 4x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, और i डॉट आई क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये बनेगा 4 प्लस यहां से बनेगा माइनस प्लस m, और ये बन जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये कंडीशन लगानी है, वाली कंडीशन कूलम गेज कंडीशन लगानी है, तो ये कंडीशन लगानी है। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये है ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है और यहां पर चार्ज दिए हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इमेज चार्ज मेथड से। इमेज चार्ज मेथड से कैसे सॉल्व होगा, इस लाइन को एज इट इज नीचे ड्रॉ कर दो। तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर एक और बना दो चार्ज। यहां पर -2q है तो यहां पर +2q बना दो। तो ये बना दिया आपने +2q, और इसकी लोकेशन हो जाएगी 0 0 और -1। यहां पर q है तो यहां पर कितना हो जाएगा, -q, और इसकी लोकेशन हो जाएगी 0 0 -2। अब सारा का सारा फोर्स हमें लगाना है, किस पॉइंट पर निकालना है, इस चार्ज के ऊपर निकालना है। तो इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, 1। इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से डिस्टेंस होगी यहां से 1, और ये 1 और +2 3। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3। और इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। तो पहले तो इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालो। तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है KQ अपॉन R², KQ1 Q2। तो फोर्स की जो वैल्यू एल्जेब्रिक समेशन होगा तो ये हो जाएगा KQ²। ये माइनस को मैं अलग लिख लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, 1, तो 1 का स्क्वायर 1। फिर उसके बाद 2q वाला चार्ज लगाएगा इस पर, q पर फोर्स, तो इनका क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2, q² बाहर ऑलरेडी लिख दिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर उसके बाद कौन सा है, ये -q। तो ये क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर क्या आ गया, माइनस। तो यहां पर चार्ज है q, यहां पर भी चार्ज है q, तो ये क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। खत्म क्वेश्चन। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर f इक्वल्स टू q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये क्या बना, यहां पर एलसीएम आ जाएगा कितना, 144। एलसीएम आ गया 144, तो यहां पर हो जाएगा 288 माइनस का, फिर यहां पर हो जाएगा 32, और यहां पर हो जाएगा माइनस का 9। इसको आपको सिंप्लीफाई कराना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -265 अपॉन 144, -265 अपॉन 144 q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। मैच करा लो, कौन सा आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। तो बस कुछ नहीं है, आपको चार्ज पता करने थे, आंसर आना था। बहुत आसान है ना, तो आसानी से कर सकते हो इनको, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह पता है तो इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको Ex की वैल्यू दी है। Ex की वैल्यू क्या दी है, वो दी है 5E0 cos, ये क्या गिवन है, 7x प्लस 5y माइनस 300t। फिर उसके बाद Ey की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 7E0, देन cos 7x प्लस 5y और माइनस 300t और प्लस पाई। अब यहां पर क्या चाहिए कि पाई ऐड कर रखा है, तो cos पाई प्लस, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में। cos जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कौन सी वैल्यू देगा, माइनस, यानी कि ये है कि ये इसकी जो वैल्यू बनेगी वो एग्जैक्टली ये वैल्यू है, -7 है,
-7 E0 cos 7x प्लस 5y और -300t। अब ये फेज सेम हो गए, इसका फेज और इसका फेज सेम हो गए। हमें क्या निकालना है, पोलराइजेशन का एंगल निकालना है। तो tan थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा EY अपॉन EX। तो यहां से EY की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और EX की वैल्यू कितनी आ गई, 5। उसका एम्पलीट्यूड लेना है, एम्पलीट्यूड। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी tan इनवर्स, और ये हो जाएगा -7 अपॉन 5। तो मैच कराओ, कौन सा आंसर आ गया, आंसर आ गया C। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल एक और लेक्चर आएगा, फिर इसके बाद 2022 का पेपर मैं डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले मैं जो यूकेपीएससी का सेट का एग्जाम हुआ था वो डिस्कस करूंगा, है ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा था दिसंबर तक मैं लगभग आपके साथ 3 से 4 स्टेट के सेट एग्जाम के 2-2, 3-3 साल के पेपर डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ गेट के और नेट के भी 2-2, 3-3 साल के हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे किसी भी एग्जाम की, तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी भी इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर कि प्रोफेसर एग्जाम की, लेक्चरर एग्जाम की, तो बैच चल रहे हैं, और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जो है वो अभी 7 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होंगे। तो उनको ज्वाइन करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर बैच अभी जो पुराने वाले हैं वो चल रहे हैं, तो उन्हें तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप ज्वाइन करें। रेगुलर बैच जो नेट के लिए चालू होंगे या गेट 2026 के लिए चालू होंगे, तो वो चालू होंगे नवंबर में, तो तब आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।